रेल का चक्का चल रहा है, पहिया चल रहा है और लोग सेफली इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। इस रेल कर्मियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ट्रैक का मरम्मत करना है, ओएचई की मरम्मत करना है। सर, अभी तक आपने कितने मैराथन दौड़ चुके हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय? 60-70 तो होंगे ही। जैसलमेर 160 किलोमीटर, तो रेस को हेल रेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ इस रेस के बारे में जो इसे डिफिकल्ट बनाती है वो ये है कि पानी आपको कैरी करना है, खाना आपको कैरी करना है, कुछ भी जो ज़रूरत की चीज़ है वो आपको साथ में लेकर चलनी है, वरना 10 किलोमीटर तो सर्वाइव करना है। ये आपके जहन में आया कैसे? स्कूल में जब था हॉस्टल में, तो वहाँ टीचर्स के द्वारा ये कहा जाता था कि तुम अच्छा नहीं दौड़ पाते हो। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाता, और ये मेरे अंदर हमेशा मुझे सताता था। सर, कॉमरेड मैराथन, जिसको कहा जाता है कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैराथन, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। कहते हैं लोग कि 50% ही इसको कंप्लीट कर पाते हैं जो दौड़ते हैं। क्यागर नाम के गांव से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू 18,000 फीट अबव सी लेवल, खरदुंगला, विच इज सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। मतलब टॉर्चर करने का इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता खुद को शायद। 3 चीजें जो है मेरे को रेल ने सिखाई: पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस। रेल ऑपरेशन हो, चाहे रेल का मेंटेनेंस हो, चाहे रेल का कोई और एस्पेक्ट हो, आप उसे छोड़िए मत, आप उसको निरंतर करते रहिए। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, आप सक्सेसफुल होंगे ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पश्चिम रेलवे के इस पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम आज बात करेंगे संघर्ष की, समर्पण की और प्रेरणा की। हमारे साथ पश्चिम रेलवे के एक ऐसे रेल अधिकारी हैं जिन्होंने रेलवे में अपने योगदान के साथ अपने कदमों से न सिर्फ मीलों का सफ़र तय किया है, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा भी दी है। इनकी कहानी में मेहनत है, इनकी कहानी में त्याग है और इनकी कहानी में जीत का एक जुनून है। तो आइए मिलते हैं पश्चिम रेलवे के अधिकारी श्री सचिन शर्मा सर से, जो ना सिर्फ एक रेलवे के कुशल प्रशासक हैं, बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल के मैराथनर हैं और इंड्योरेंस एथलीट भी हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद विनीत। सर, तो सबसे पहले ये बताइए कि ये आपके जहन में आया कैसे कि इतनी लंबी लंबी दौड़ लगानी है, इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के मैराथन में compete करना है, और 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और पता नहीं कितने किलोमीटर तक की दौड़ते ही जाना है। 2022 फरवरी की बात है। अपने सीनियर अधिकारी हमारे, आप जानते ही हैं, नरेश लालवानी साहब जब यहाँ एसडीजीएम थे, तो उन्होंने एक दिन दौड़ते हुए देख लिया मुझे मरीन ड्राइव पे, और बोले भाई आप कितना दौड़ रहे हो और अकेले क्यों दौड़ रहे हो। मैंने कहा साहब, फिट रहने के लिए 6-8 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ मैं, जब मुझे समय मिलता है, कभी रात को, कभी सुबह, कभी शाम, जब समय मिले तो दौड़ लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे सुझाया, इनफैक्ट उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कोच गिरीश बिंद्रा सर से, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो पहली 21 किलोमीटर की दौड़ जो है, अगर ऑफिशियल कहें तो मैंने मई 2022 में ही पहली बार मतलब 21 किलोमीटर दौड़ा हूँ। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। दौड़ता मैं बचपन से रहा। मैं स्कूल में था, सिंधिया स्कूल में जब था हॉस्टल में, तो वहाँ मुझे अक्सर सीनियर्स और टीचर्स के द्वारा ये कहा जाता था कि तुम अच्छा नहीं दौड़ पाते हो, और क्रॉस कंट्री में मैं पीछे रहा करता था। पूरी कर लेता था पर पीछे रहा करता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाता, और ये मेरे अंदर हमेशा मुझे सताता था। ये तो स्कूल की बात रही। कॉलेज में आया तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी, यही थोड़ा बहुत 5 से 6 किलोमीटर दौड़ने की। कॉलेज टाइम में दौड़ता रहा, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तब मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ इस चीज़ का। जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, तो एवरी डे आई यूज्ड टू रन अबाउट 4.5 to 6 किलोमीटर्स एवरी डे, एवरी इवनिंग। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, ना कि मेरा वेट कंट्रोल में रहा, पर जो जो कहते हैं ना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, जो, और आप सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें जब आप दौड़ लगाते हैं, इस काइंड ऑफ मेडिटेटिव इफेक्ट ऑन यू, तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। साथ ही साथ कई सारी और कंडीशंस थी, जो मेडिकल कंडीशंस आप जो कहते हैं, वो उनसे मैं बच पाया। आई हैड सम ऑफ देम, सो इट हेल्प मी इमेंसली। बेनिफिट्स मैं पहले से ही जानता था, बट ये लंबी दौड़ें जो हैं, ये लंबी दौड़ें इनकी शुरुआत 2022 फरवरी से ही हुई। वंडरफुल सर। तो इतने कम समय में, हार्डली 2 से ढाई साल के अंदर ही आपका जो परफॉर्मेंस था वो आपने फेनोमेनली इसको बढ़ाया सर। तो सर फिर बात ये, सवाल ये आती है कि किस तरह का फिटनेस लेवल चाहिए इस तरह के कंपटीशन में, इस तरह के अगर मैराथन किसी को दौड़ना है तो क्या चाहिए फिटनेस लेवल, किस लेवल का आपको मेंटेन करना है? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा।
फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस मीडियम डिस्टेंस रनर टू अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, ये स्मूथ ट्रांजिशन होने का कारण एक स्ट्रॉन्ग बेस रहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। इससे इस चीज़ पे मुझे ध्यान आ रहा है हमारी जो फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी इसकी 2019 में, कि कैसे फिटनेस को हम अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करें। इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं। तो आई फेल्ट रियली मोटिवेटेड एंड चार्ज्ड अप। आई बीन टेकिंग आउट टाइम। मैं 1 घंटा अपने लिए जो है पहले निकालता था, जब बहुत इससे भी व्यस्त नौकरी में जहाँ फील्ड में था तो भी 1 घंटा निकालता था। और आज की तारीख में जो है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू माय सुपीरियर्स, थैंक्स टू GM सर who has been permitting me to take out time, adequate time for my training, and thanks to the entire railways जो इतना इनकरेज और मोटिवेट करते हैं। समय मैं निकाल सकता हूँ, जब मैं उस समय इतना समय निकाल सकता था, इस समय निकाल पा रहा हूँ। तो गुजारिश मेरी सभी से ये रहेगी कि कम से कम 40-45 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर, इतना समय आप अपने लिए ज़रूर निकालें। सर, अभी तक आपने कितने मैराथन दौड़ चुके हैं, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय? हम कुछ बड़े जो आपने मैराथन दौड़े हैं उस पर तो हम चर्चा करेंगे, पर एक ओवरऑल एक नंबर्स देखें तो कितनी आपने अभी तक दौड़ लगा चुके हैं? 60-70 तो होंगे ही। किसको सर श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने कोचेस को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मुझे तैयार किया ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। मैं अपनी फैमिली को बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ, अपने फ्रेंड्स को, और ख़ास करके अपने कोलीग्स को, आप जैसे कोलीग्स को जो मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं। GM साहब से जो है पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है, इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। कॉमरेड मैराथन, जिसको कहा जाता है कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मैराथन, शायद इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, काइंडली करेक्ट हूँ, 1800 मीटर से भी ज़्यादा की चढ़ाई करनी पड़ती है। क्या प्लानिंग थी सर आपकी, क्या इसकी स्ट्रैटेजी थी, और क्या आपका अनुभव रहा है? साउथ अफ्रीका में कॉमरेड्स अल्ट्रा मैराथन होती है, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट रोड रेसेस और भी हैं जो ट्रेल पे होती हैं, या मिक्स रोड और ट्रेल का कॉम्बिनेशन होता है। बट रोड रेस ये अपने आप में बहुत ही मतलब चैलेंजिंग रेस है। 86 किलोमीटर्स की आप कॉमरेड्स होती है, डरबन से स्टार्ट होती है एंड सेंट पीटर मारिसबर्ग पे ख़त्म होती है। 86 किलोमीटर्स, 60-62 किलोमीटर तो चढ़ाई है। 10 किलो की वेट जैकेट पहनकर, ताकि कोर भी स्ट्रांग हो जाए और पैरों में वो ताकत आए। जब आप वहाँ फाइनली पहुँचे रेस के लिए, तो कहीं आपके पैर जवाब ना दे जाएं। तो मैंने बहुत मेहनत करी, लॉन्ग रन्स करी, 9 घंटे और 12 घंटे की जो है लॉन्ग रन्स करी। ऐसी मैंने जाने से पहले 2 लॉन्ग रन्स इस तरह से करी कि एक लॉन्ग रन मैंने मरीन ड्राइव पे 9 घंटे की करी, कि 9 घंटे तक जो है, 9 घंटे तक, हाँ, इसमें ये नहीं देखा कि कितना डिस्टेंस हो रहा है या क्या स्पीड है मेरी, बट 9 घंटे तक अपने पैरों पे सरवाइव कर जाना है मुंबई में मरीन ड्राइव पे, नंबर 1। नंबर 2, एक 12 घंटे की करी। ये 2 करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। मैंने कहा यार अब जब इतना हो गया है तो वो भी हो पाएगा। सो आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस, आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। नो वंडर सर, मतलब इस तरह का अगर प्रिपरेशन हो तो मे बी दैट इज़ व्हाट मेड यू कि कॉमरेड्स मैराथन दौड़ने वाले और सक्सेसफुली ख़त्म करने वाले आप, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो आप पहले सिविल सर्वेंट हैं और रेलवे के पहले अधिकारी हैं। इनफैक्ट यहाँ ही ख़त्म नहीं होता है, अभी अपन आते हैं सर जैसलमेर 160 किलोमीटर, शायद इसको भी ख़त्म करने वाले आप जो है पहले रेलवे अधिकारी हैं। इस रेस को हेल रेस भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, और क्या इसका अनुभव आपका कैसा रहा? क्या ऐसा नरकीय चीज़ इसमें? ये दोनों रेसेस को जो है इससे पहले सिविल सर्विस ऑफिसर्स अटेम्प्ट कर चुके हैं, कॉमरेड्स को भी और हेल रेस को भी। आई विल करेक्ट यू देयर। पर ख़त्म करने वाले नहीं, हाँ, कर चुके हैं। ये दोनों को अटेम्प्ट भी किया है और ख़त्म भी किया है। बट सिल्क रूट अल्ट्रा, अच्छा, सिल्क रूट इस पे हम अल्ट्रा, हाँ, सिल्क रूट अल्ट्रा नंबर 3, वो ना तो अटेम्प्ट हुई और ना फिनिश हुई है। बिकॉज आज तक जो है 60 लोगों ने ही हिंदुस्तान में उसको तीन उसके एडिशंस हो चुके हैं। 3 सालों में केवल 60 लोगों ने फिनिश किया उस रेस को। तो वो एक ऐसी रेस है, और एक वित्तीय वर्ष में या एक कैलेंडर ईयर में ये तीनों रेसेस तो किसी ने भी मेरी जानकारी में नहीं है जब किया हो। तो कमिंग टू जैसलमेर, अच्छा, आप क्या पूछे, आप ये पूछ रहे थे कि रेस क्यों कहते हैं इसको, इतना नरकीय क्या होता है कि इसको जैसलमेर की जो रन है वो 100 माइल रन है। 100 माइल मतलब 161 किलोमीटर्स। सो इट स्टार्ट्स, इट्स इन दिसंबर,
दिसंबर में सर्दी का मौसम भले ही होता है, लेकिन वो स्टार्ट होती है दोपहर के 12 बजे। तो दोपहर के 12 बजे जैसलमेर में अच्छी कड़ी धूप होती है और ड्राई हीट होती है। सर्दी का मौसम अवश्य है, लेकिन उस वक्त तेज धूप की वजह से आपको सनबर्न भी हो सकता है, इतनी धूप होती है। तो पहला रीज़न तो ये कि आप स्टार्ट कर रहे हैं 12 बजे, जब आपको तपती धूप में, भले ही हवा में देयर इज सम निप इन द एयर, बट स्कॉचिंग हीट विद लॉट ऑफ सन रेज। तो आप 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, आसपास आपके रेगिस्तान है, सड़क है, बढ़िया सड़क है, जो बॉर्डर रोड्स की बनाई हुई बढ़िया सड़क है, जैसलमेर से लौंगेवाला पोस्ट तक। लौंगेवाला इज़ द सेम प्लेस जहाँ पे 1971 की वॉर हुई थी। तो एज अ ट्रिब्यूट टू लौंगेवाला फाइट ये बॉर्डर रन किया जाता है। 12 बजे स्टार्ट होती है, तो एक वो डिफ़िकल्ट। शाम आते आते जब 6 साढ़े 6 होते हैं, तो इतनी ठंड होने लग जाती है कि आपको लगता है भाई आप 12 बजे की जो धूप को पूरी तरह से भूल जाते हैं। देन यू रिक्वायर जैकेट्स, वुलन क्लोथ्स। आप उसके बिना आप चल ही नहीं सकते, इतनी ठंड हो जाती है। एंड इट गेट्स इवन डिफ़िकल्ट। एक तो डिस्टेंस आपका बढ़ते जा रहा है, आप जो है थोड़ा बहुत थक भी रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी निकल चुकी है। आप 50-60 किलोमीटर हो गए हैं, अब शाम हो चुकी है, 50-60 किलोमीटर आप दौड़ चुके हैं, और अब धूप से बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। अब ये ठंड बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रेस के बारे में जो इसे डिफ़िकल्ट बनाती है, वो ये है कि ठंड से जो फ्रॉस्ट बाइट टाइप का कुछ हो जाता है, तो फ्रॉस्ट बाइट से कुछ कम, बट इतना ज़्यादा कि मुझे 15 दिन तक वो पता चलता रहा। रेस के बाद बहुत दर्द, बाइटिंग कोल्ड के वजह से दर्द मेरे इतना ज़्यादा हुआ एंकल के ऊपर एक रिंग में, कि ऐसा लगा किसी ने आरे से काट दिया हो। रेस मेरी बहुत अच्छी हुई, थका मैं, मतलब इफ़ आई कैन मेंशन दैट में, मैं इतना नहीं थका। मैं तो बहुत फ्रेश था। जब 161 किलोमीटर ख़त्म हुआ, मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा था, बहुत खुश था कि मैं इस रेस को कर चुका हूँ। वो दर्द जो है ठंड की वजह से मुझे ज़रूर हुआ, अदरवाइज़ प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी। अच्छा, मेरे साथ वहाँ जैसलमेर में मेरे कोच आदिल मिर्ज़ा भी गए हुए थे, तो ही वाज़ ऑल्सो मोटिवेटिंग मी। और यहाँ से जो है जीएम सर और आप लोग जितने मेरे कलीग्स हैं, आप लोग फ़ोन कर कर के मुझे जो है पूछ रहे थे कि वहाँ के अपडेट्स क्या हैं। तो मैं आई वाज़ फीलिंग एट द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड कि सब लोग मेरे साथ हैं, सब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, एंड आई जस्ट कंप्लीटेड इट वेल इन टाइम। 28 घंटे में ख़त्म करने का टाइम दिया हुआ था उन्होंने, 28 घंटे कट ऑफ। मैंने तो 23 घंटा 43 मिनट में उसको फिनिश करके और बढ़िया दाल चावल खाया। सर मतलब तपती गर्मी से बाइटिंग कोल्ड, मतलब टॉर्चर करने का इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता खुद को, शायद Yes. इसीलिए इसको जो है हेल रेस। सिल्क रूट अल्ट्रा सर 122 किलोमीटर की ये रन है आपकी सर। कहते हैं लोग कि 50% ही इसको कंप्लीट कर पाते हैं जो दौड़ते हैं इसी। इसमें जैसा आपने खुद ही कहा कि आप पहले रेलवे अधिकारी हैं, पहले सिविल सर्वेंट हैं। हाउ वाज इट, कैसे आप इस रेस में पार्टिसिपेट किए, क्या आपका माइंडसेट था? सिल्क रूट अल्ट्रा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक तो लद्दाख में चलना ही मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है, दौड़ना तो दूर की बात है। और जो सिल्क रूट अल्ट्रा का रूट है, वो नुब्रा वैली के 10,500 फीट अबव द सी लेवल पे, नुब्रा वैली के गांव से, क्यागर नाम के गांव से स्टार्ट होता है, एंड इट गोज़ अप टू 18,000 फीट अबव सी लेवल, खरदुंगला, विच इज़ सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। वहाँ पहुँचता है, आपको दौड़ के पहुँचना है। वो जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से खरदुंगला 80 किलोमीटर्स, और पूरी चढ़ाई है। आप चढ़ते जा रहे हैं 10,500 से लेके 18,000 फीट तक जो है आप चढ़ ही रहे हैं, बस आप दौड़ रहे हैं। और वहाँ तक आप पहुँचे, उसके बाद फिर आपको जो है डिसेंड करना है ले सिटी तक, विच इज़ अनदर 42 किलोमीटर्स। तो 122 किलोमीटर की सबसे डिफ़िकल्ट फुट रेस, मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे डिफ़िकल्ट फुट रेसेस में से एक है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज़ तो है ही नहीं। दिस वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट रन, मोस्ट डिफ़िकल्ट बट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आई एम ग्लैड आई कुड डू इट, बट आई एम सो ग्लैड आई कुड डू इट। मुझे तो सर सुन के ही थकावट हो रही है। हैट्स ऑफ टू यू, टू योर करेज, टू योर डिटर्मिनेशन सर। सर मैं आपसे बात करके, एक तो ये जो बहुत उभर के आ रही है चीज़ कि इस तरह के मैराथन और इस तरह के इंड्योरेंस स्पोर्ट्स, इसको अगर परस्यू करना है तो एक रेजिलिएंट माइंडसेट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, कभी ना पीछे नहीं हटने का जो एक जज्बा होता है। किस हद तक इस तरह का माइंडसेट
आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, जब आप डेली बेसिस पे नौकरी करते हैं और ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, उसको किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? ये जो हम एंड्योरेंस रन्स करते हैं, पर्टिकुलरली द वन आई जस्ट स्पोक अबाउट सिल्क रूट अल्ट्रा, ये कुछ इस तरह के इवेंट्स हैं, ये कुछ उस तरह के रन्स हैं, अल्ट्रा मैराथन्स हैं। ये जो एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया सिल्क रूट अल्ट्रा एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, इस प्रकार के इवेंट्स करके रियली मतलब मैं तो बड़ा लाभान्वित हुआ ही, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक जगह मेंशन किया था कि हमारी और आपकी जो नौकरी है, हम बेसिकली ऑलवेज ऑन कॉल एंड मल्टीटास्किंग एंड वी आर सपोज टू बी, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहली चीज़ तो ऑर्गेनाइजेशन ने हमको ऐसा कैसे बनाया, ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी हम ऐसे हैं जैसे हम हैं। हम अच्छा कर हम अच्छा कर पा रहे हैं अगर मान लीजिए एंड्योरेंस इवेंट्स के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इसमें माइंडसेट, ऑर्गेनाइजेशन का रेजिलिएंट माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ चुका है, हमारी पर्सनैलिटी में आ चुका है। आप देखो रेलवे 24 घंटे चलती है, 2% से ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की हमेशा रेलगाड़ी में होती है, ठीक है। इस 24 घंटे चक्का चलाने के लिए रेल कर्मियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। छोटे बड़े फेलियर्स जो हैं दिन भर में चलते रहते हैं, रात भर में आपको कुछ ना कुछ खबरें आती रहेंगी कि भाई ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, ट्रैक का मरम्मत करना है, ओएचई की मरम्मत करना है। आप रात भर दिन भर ये काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, रेल का चक्का चल रहा है, पहिया चल रहा है और लोग सेफली इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। इसको सुनिश्चित करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो रेजिलिएंट माइंडसेट है, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में भी आ जाता है। 3 चीज़ें जो है मेरे को रेल ने सिखाई, ठीक है। फील्ड में आपने और हमने जो नौकरी करी है फील्ड के अंदर, फील्ड में नौकरी करने से मैंने तो एक चीज़ सीख ली कि आप 3 पीज, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस, रेल ऑपरेशन हो, चाहे रेल का मेंटेनेंस हो, चाहे रेल का कोई और एस्पेक्ट हो, आप उसे छोड़िए मत, आप उसको निरंतर करते रहिए, ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन, आप सक्सेसफुल होंगे ही। आप निरंतर उसे करें और बहुत सारी जो है चुनौती आपको आ रही है, मल्टीटास्किंग कर रही है, बी पेशेंट, दोबारा करें, निरंतर करें, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इसी फिलॉसफी पे हम लोग सब आगे बढ़े चल रहे हैं। जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी पर्सनैलिटी में वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए शायद हम ये कर पा रहे हैं। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे धैर्य, मेहनत और कमिटमेंट से सपनों को पूरा किया जा सकता है। हमारे मेहमान ने ना केवल रेलवे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि अपने इस फिटनेस की जर्नी से लाखों लोगों को प्रेरित भी किया है। अगर आप सबको हमारा यह एपिसोड पसंद आया तो काइंडली इसे शेयर करें। पश्चिम रेलवे के सोशल मीडिया के हैंडल्स को काइंडली सब्सक्राइब करें। फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।